प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को धमकी मिली है, फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि मदन राठौर को धमकी मिली है, फोन के जरिए धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी मदन राठौर को मिली है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। मदन राठौर को जान से मारने की धमकी दी गई है, फोन के जरिए जान से मारने की धमकी उन्हें मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर से बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर और उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, फोन पर जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है। सुधीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी। सुधीर, क्या अपडेट, कौन है ये शख्स जिसने फोन पर ये बड़ी धमकी दी मदन राठौर को? मदन राठौर को बड़ी धमकी मिली है जब वो संसद भवन से निकल रहे थे घर के लिए, क्योंकि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। उस दौरान उनको एक फोन आता है, उस फोन पर सीधे बोला जाता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और गाली गलौज की। तो इस तरह की धमकी मिली है। इसके बाद अब पूरे मामले को पुलिस को दिया जाएगा, क्योंकि संबंधित की जो नंबर है वो भी सामने आ चुके हैं। 9460948185 नंबर से ये कॉल की धमकी मिली थी। अब दिल्ली पुलिस को ये मामला दर्ज कराया जाएगा। उसके बाद आगे की तफ्तीश की जाएगी, क्या कोई सिरफरे तौर पे गोली मारने की या जान से मारने की धमकी दी, या फिर कोई साइकिल मामला आता है कि कोई पागलपन ये जो धमकी दी गई है, क्या इसके पीछे की वजह भी उस शख्स ने बताई? देखिए, धमकी कोई वजह नहीं बताई, सीधे फोन करते हैं उनको। जब फोन किया गया और तो सीधे तौर पे ये कहा गया कि मैं आपको गोली मार दूंगा, और गोली क्यों मारेगा, क्या कारण है, इस बात की अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि वो संसद भवन से निकले ही थे। उसी दौरान उनको कहा कि मैं गोली मार दूंगा, सीधे तौर पर गाली गलौज की। क्योंकि अब जब ये मामला पूरा पुलिस थाने में जाएगा, संबंधित थाने में ये मामला दर्ज होगा, तब संक्षिप्त में पूरी जानकारी आएगी, पड़ताल होगी कि कौन था ये कहने वाला। क्योंकि फोन नंबर, क्योंकि मोबाइल पे कॉल किया गया है, किसी लैंडलाइन पे नहीं आया, मोबाइल से फोन करने पर मोबाइल पे जो नंबर आए उसके आधार पर तफ्तीश पुलिस करेगी, और उसके बाद में जो धमकी देने वाला है वहां तक पुलिस क्या ये नेटवर्क कॉल था या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई थी? नहीं, ये सामान्य कॉल के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें नंबर जो है वो भी आया हुआ है 9460948185 नंबर, इस तरह का नंबर है। उस पे ये इस तरह की जानकारी आई है। तो क्या ये अब तक पुलिस पता लगा पाई है कि ये कॉल कहां से आया है? देखिए, क्योंकि अभी तक पुलिस तक ये मामला भी पहुंचा नहीं है, अभी ये पुलिस तक मामला पूरा पहुंचेगा। पूरी पुलिस जो संबंधित जो थाना दिल्ली में लगेगा उसमें ये मामला दर्ज होगा, और उसके बाद क्योंकि राज्यसभा से सांसद भी हैं, यहाँ से जनप्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हैं वो, तो एक अलग से जो प्रोटोकॉल लग जाता है सांसद होने के नाते, तो इस कार्रवाई में त्वरित गति से आएगी। और अब कुछ देर में ये पूरा मामला भी पटाख से पुलिस कर देगी जब उनके पास पूरी जानकारी पहुंचेगी। अच्छा, कितनी देर की ये कॉल थी? ये अभी पता नहीं, लेकिन क्योंकि जो संक्षिप्त बात थी वो लगभग 1-1.5 मिनट की बताई जा रही है कि 1-1.5 मिनट के लगभग ये बात हुई है। जी सुधीर जी, कितनी देर पहले की ये घटना है? ये अभी करीब आधा पौन घंटे पहले की बताई जा रही है घटना, क्योंकि अब पूरी तरह से बात निकल के सामने आने में अभी जानकारी ली जाएगी। जनरली होता ये है कि सांसदों के पीए फोन उठाते हैं, क्या ये खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन उठाया था या उनके पीए ने फोन उठाया? देखिए, क्योंकि संसद भवन से निकल रहे थे तो उन्हीं के पास फोन था, उन्होंने ही ये फोन उठाई बताई जो जानकारी मिली है। तो सीधे तौर पे जो धमकी दी गई है उन्हीं को दी गई है, जो अभी तक जानकारी आई है, क्योंकि जो नंबर था वो ज्यादातर। आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच हमारे साथ शिक्षा मंत्री यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं मदन राठौर। मदन राठौर जी, धमकी आपको मिली है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था? एकाएक मैं निवास पर, अभी आपका हाउस एडजॉर्न हो गया था आज जी, तो मैं घर पे आया। घर पर जब आया तो एकाएक यहाँ पर मेरे टेलीफोन पर, मेरे जो रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक कॉल आया। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी आदत है मैं भाई साहब ही बोलता हूँ। जी जी। तो उसने अनर्गल गालियाँ बोलनी शुरू कर दी सीधा ही, और के बोले तुझे गोली मार दूंगा, तू समझता क्या है, तू राज्यसभा में इसलिए आया है क्या? और अरे मैंने कहा क्या हो गया, किसको लगाया आपने फोन? तो वो तो बोले ही जा रहा था। और अनर्गल मतलब
मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा था, लगातार गालियां बोलता जा रहा था। जी मदन लाठौर जी, क्या लगता है आपको किसने ये धमकी दी होगी, किस मकसद के साथ धमकी दी होगी? अच्छा, उसी नंबर पर हमने बाद में भी कोशिश की। हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी कोशिश की। एक चैनल वाले जो योगा योग सामने आ भी गए थे, तो उन्होंने भी कोशिश की उस नंबर पर जी। लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़ बोला ना, अनूपगढ़ बोला उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौर को धमकी दी, तो उसने फोन काट दिया। उसके बाद अब फोन वो मतलब रिसीव ही नहीं कर रहा है, बार बार काट रहा है। कितनी देर की बातचीत आपकी रही होगी? लगभग 2 मिनट। जी, क्या लगता है ऐसा करने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे तो इसलिए समझ में नहीं आया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है नहीं जी। और मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिससे मुझे कोई धमकी दे, और वो भी बिहार का व्यक्ति क्यों धमकी देगा मुझे। मदन राठौर जी, चूंकि बहुत सॉफ्ट नेचर के आप हैं, आप अपनी बात को बहुत सॉफ्टली और मुस्कान के साथ रखते आए हैं और जनता से जुड़े ही मुद्दे उठाकर लेकर आए हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो आपने बेहतरीन उपचुनाव में किया है, तो आपको क्या लगता है इस कॉल के पीछे का क्या मकसद रहा होगा? मकसद तो अभी मैं क्या बताऊं, एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, मैं ऐसा कोई काम कर भी नहीं रहा कि जिससे किसी को कोई पीड़ा पहुंचे। तो एकाएक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बोला उसने। जी, वो लेकिन ये बता रहे कि वो बिहार से बोल रहा है। मैं तुझे गोली मार दूंगा, अब ऐसा क्यों बोला, कुछ भी समझ। अच्छा, फोन उठा नहीं रहा है। अब मैं भी लगा रहा हूँ तब भी नहीं उठा रहा है जी। मेरे मित्र लोग लगा रहे हैं तब भी नहीं उठा रहा है। ये पुलिसकर्मी आए हैं, मैंने उनको लिखित में दी है कंप्लेंट जी। उनको दी है, लिखित में मैंने कंप्लेंट दी है। तो वो भी अब जांच करेंगे, देखें सामने क्या है कि किस मतलब प्रयोजन से उसने ऐसी बात कही है। ये सामने आ जाएगी, जांच से पता चलेगा पूरा। जी राठौर जी, लेकिन मैंने लिखित में दे दिया है। जी जी, आप ये बता रहे कि उसने ये बताया कि वो बिहार से बोल रहा है। एक बार तो बोला, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं, किसको लगाया आपने फोन? मैंने सोचा कोई गलतफहमी से मुझे लगा दिया दिखता है, नंबर कई बार गलत लग जाते हैं, तो मैंने ये सोचा। लेकिन वो तो गोली मार दूंगा तुझे और राज्यसभा शब्द बोला, तो मेरे तो यही समझ में नहीं आया। ये अभी मुख्यमंत्री जी का फोन आया, मैं 1 मिनट बात कर लूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन राठौर जी हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस इस बात का खुलासा करे, जांच करे, क्योंकि पुलिस तक ये बात पहुंच चुकी है। खुद हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि 2 मिनट तक बातचीत हुई। एक शख्स का कॉल आता है और कहता है कि जान से मार दूंगा, गोली से मार दूंगा, गाली गलौज भी की गई। हालांकि मदन राठौर की तरफ से पूछा गया कि भाई कहां से आप बोल रहे हैं। उसने एक बार जरूर ये बोला कि वो बिहार से बोल रहा है, लेकिन आखिरकार इसका मकसद क्या था, कौन इसके पीछे है, क्या ये शरारती तत्व की कोई एक शरारत है या फिर ये कोई साजिश है, इसका खुलासे के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल